हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पैरासाइक्लिक का असाइनमेंट नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला इस क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है आपका। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि इस कंपाउंड से ये ट्रांजिशन करके ये कंपाउंड बनाया जाता है तो किस कंडीशन पे ये फेवर हो सकता है। तो क्या कंडीशन होगी बताइए। तो यहाँ पे हमें साफ नजर आता है कि यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। उसके बाद अब हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें अलाउ है। आप जानते हैं कि इट इज अ 4n सिस्टम, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4n सिस्टम जो होता है वो थर्मली कोन रोटेटरी होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर। बट आप ये भी जानते हैं कि 4n सिस्टम अगर फोटोकेमिकल है तो वो डिसरोटेटरी होता है। तो इस हिसाब से इसके दो आंसर हैं, फिलहाल एक आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो फोटोकेमिकल डिसरोटेटरी प्रोसेस भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन हीटिंग, तो हीट करने पर क्या होता है, अंडरगोज ऑक्सीकोप। तो ऑक्सीकोप रिएक्शन आप लोग जानते होंगे, इट इज अ 3-3 सिग्माट्रोपिक टाइप रिएक्शन। तो 1 2 3 1 2 3, तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है। 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 1 और 1 के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास OH लगा था और यहाँ पे आपके पास एक था मिथाइल ग्रुप, राइट। उसके बाद ऐसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, एक आपके पास OH ग्रुप लगा है और एक लगा है आपके पास मिथाइल। उसके बाद यहाँ बीच में डबल सिंगल बॉन्ड बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ये दोनों ऑप्शंस तो नज़र नहीं आ रहे हैं हमें ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में ही कुछ होने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा लोन पेयर इसके, और ये यहाँ टूटेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर कौन आ जाएगा, H। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे आपके पास बचेगा मिथाइल और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास बचेगा ऊपर मिथाइल और यहाँ जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब आप नंबरिंग कर लें और इसको अरेंज कर लें सही से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो काउंट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड 2 और 7 पे नजर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो A इज द राइट आंसर, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया था कन्वर्जन ऑफ विनाइल क्लोरोप्रोपेन। विनाइल क्लोरोप्रोपेन, तो विनाइल क्लोरोप्रोपेन कैसा होता है, ये है आपका प्रोपेन, विनाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो विनाइल होगा आपका CH और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन क्या कहलाता है, आपका विनाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ये आपके पास एक कंपाउंड गिवन है 2 साइक्लोपेंटीन। इससे क्या बन जाता है, कह रहा है साइक्लोपेंटीन बन जाता है, यानी कि 5 मेंबर रिंग बन जाती है विद डबल बॉन्ड। अपॉन हीटिंग इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्माट्रोपिक टाइप रिएक्शन। तो इतना तो आपको क्लियर है कि 3-3 सिग्माट्रोपिक तो होने वाली है नहीं, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड दिए नहीं। अब इन तीनों में से बचता है। अब शिफ्ट देखते हैं, कार्बन की काउंटिंग करते हैं पहले। 1 2 3 4 और ये 5। तो होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो और ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो मैं अगर नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ होगा बताइए। अब नंबरिंग में देखें आप जरा, डबल बॉन्ड कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको 2 और 3 में। तो मैं उसी के हिसाब से बना देता हूं इसे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमें नजर आता है 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 में डबल बॉन्ड लगा दिया है। 5 और 1 वाले आपस में जुड़ गए हैं। तो कौन सी सिग्माट्रोपिक है, 1 से 5, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो गया होगा, लास्ट में। तो इट इज अ 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, राइट। आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी आपने ख्याल रखना था
द फॉलोइंग टेट्राईन अपॉन द फोटोलिसिस गिव्स, तो फोटोलिसिस किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो क्या कंपाउंड यहाँ पर बनने वाला है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसके साइक्लाइजेशन करते टाइम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। दोनों ही ग्रुप आउटसाइड है और आपके पास जो सिस्टम है वो कैसा है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4n सिस्टम है आपके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो एक पहले हम ऑक्टा कंपाउंड बना देते हैं एक, तो ये हमारा ऑक्टा कंपाउंड बन गया है। यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड और यहाँ एक डबल बॉन्ड, नंबरिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो हमने जो है एक 8 मेंबर रिंग बना दी है। अब लगाओ डबल बॉन्ड जहां जहां हमें दिख रहे हैं। तो आपको नजर आता है कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो नंबरिंग चलिए मान लें यहाँ से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आया है, 5 और 4 के बीच में आ रहा है और 6 और 7 के बीच में आ रहा है, एक एक लोकेशन छोड़ के, ठीक है। तो ये आपके पास डबल बॉन्ड की लोकेशन लग गई। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब रहे आपके मिथाइल। अब देखिए अगर कंडीशन आपके पास क्या है, 4n सिस्टम है। 4n सिस्टम थर्मली कैसा होता है, 4n सिस्टम थर्मली कैसा होता है, कोन रोटेटरी होता है। अगर 4n सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन पे है तो कैसा होता है, डिसरोटेटरी होता है। डिसरोटेटरी में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। तो दोनों ग्रुप अगर आउटसाइड है, मतलब सेम है, वो दोनों आउटसाइड है सेम, अगर जैसे ये होता है ना, ऐसे ही अगर ग्रुप लगे हुए हैं दोनों बाहर की तरफ, तो उनको हम सिसॉइड फॉर्म बोलते हैं, यानी कि सेम है, ठीक है। तो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहने वाली है, क्योंकि डिसरोटेटरी, अगर कौन रोटेटरी होता, एच न्यू की जगह थर्मल कंडीशन होती, तो आप एक को अप बनाते और एक को डाउन बनाते। तो ए विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल नजर आ रहा है। द टू पैरासाइक्लिक रिएक्शन सक्सेसिवली इन्वॉल्व इन द थर्मल ट्रांजिशन गिवन बो। तो थर्मल ट्रांजिशन किया गया है यहाँ पर, तो हमें देखना है कि कैसे क्या चीजें बन रही है। तो ये वाला कंपाउंड तो हमें क्लियर है कि इसने साइक्लाइजेशन किया है, ये डाइइनोफाइल की तरह काम कर रहा है, यानी कि अपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज होने वाले, 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। तो आप जानते हैं कॉमनली 4+2 साइक्लोएडिशन यहाँ पे हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, एक 6 मेंबर रिंग बन गई है। फिर आपको नजर आता है एक अलग से जो यूज नहीं हुआ है, वो है एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से हमें इसे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बॉन्ड यहाँ से गायब हुआ है और पहले पहले क्या स्टेप हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें फाइनल कंपाउंड में मैंने कहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और 4+2 साइक्लोएडिशन अगर हुआ है, तो यहाँ से 4 बॉन्ड है, उसमें से 2 यूज हुए, तो 2 दिखने चाहिए थे, लेकिन 2 तो नहीं दिख रहे और रिंग भी एक्स्ट्रा नजर आ रही है। तो क्या हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन देख के आइडिया लगेगा। पहले हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, यानी कि पहले इसका यूज नहीं हुआ है, पहले साइक्लाइजेशन किया गया है। तो हम पहले इस ऑक्टा कंपाउंड को बना लेते हैं और इसका साइक्लाइजेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपके पास है। तो इसका अगर हम साइक्लाइजेशन करें और एक 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो एक 4 मेंबर रिंग बचेगी आपके पास। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो आपके पास एक 6 मेंबर रिंग बनेगी जहाँ ये डबल बॉन्ड है और नजर आता है एक हमें ये कंपाउंड। अब इसके साथ इसकी रिएक्शन करा के देखो जो आपको गिवन है। तो इनका साइक्लोएडिशन कराओ, नंबरिंग कर लेते हैं अगेन, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो एक 6 मेंबर रिंग बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 के साथ ये 5 और 6 जोड़ दिए मैंने, ये 5 और ये 6। अब ऐसी नंबरिंग करी थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो कंपाउंड हमें क्वेश्चन में दिया है वो नजर आ जाएगा यहाँ पे हमें, ये भी हमने बना दिया है। उसके बाद ये साइक्लाइजेशन से 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया होगा। अब 1 और 4 पे क्या है, देखो 1 और 4 पे 2 कार्बन तो ये है, ठीक है। तो मैंने ये 2 कार्बन बना दिए, बन गए दोनों कार्बन, ये आ गए दोनों कार्बन।
इन 2 कार्बन से 2 और जुड़े हैं जिनमें डबल बॉन्ड है। अब मैच करो, सही आ रहा है आंसर? बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले क्या हुआ है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं मैंने साइक्लाइजेशन के लिए, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, फिर उसके बाद 4+2 साइक्लो एडिशन हुआ है, फिर क्या हुआ है, 4+2 साइक्लो एडिशन। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ल्यूमो ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन, इसको तो ओरल भी बना देंगे आप लोग, फिर भी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दे रहा हूं यहां पर। तो ब्यूटा डाइन का मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो मैंने बताया था कि अगर तुम्हें होमो निकालना है ग्राउंड स्टेट में, यानी कि थर्मल कंडीशन है, फोटोकेमिकल होता तो एक्साइटेड स्टेट कह सकते थे। तो होमो कैसे निकलता है, जितने कार्बन है उसका हाफ, तो 4 कार्बन है तो 2 आ गया। अब 2 क्या है, एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसकी साइड्स कैसी होंगी, साइड्स कैसी होंगी, ऑपोजिट होंगी, ठीक है। अगर ऑड नंबर आता है तो साइड कैसी होती है, सेम होती है। तो साइड यहाँ पे क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। तो साइड आपको किस किस में ऑपोजिट दिख रही है, मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन को देखो। तो मुझे लगता है कि बी और सी में हमें ऐसा कुछ नजर आता है ना, बी और सी में हमें ऐसा कुछ नजर आता है। बट बी और सी में और क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखिए 2 है तो नोड कितने होंगे, सिर्फ एक नोड होगा। अगर एक ही नोड होगा तो कैसे बनाएंगे आप, एक नोड है मतलब बीच में होगा फिर वो एक नोड, तो ऊपर यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो हो गई लास्ट और फर्स्ट वाली साइड डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए 2 लोब्स सेम हो और फिर 2 डिफरेंट हो, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। जहां पे स्टार्टिंग की 2 सेम दिख रही है, बीच में एक नोड नजर आ रहा है, ठीक, क्लियर हुआ। जबकि सी वाले में तो क्या है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ भी एक नोड है, यहाँ भी एक नोड है, तो बी इज द राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डाइल सेल्डर रिएक्शन सभी बच्चे जानते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन होता है डाइल सेल्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, देखें जरा क्या है इसमें। डिसरोटेशन किया गया है, डिसरोटेशन किया गया है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मिथाइल बाहर की तरफ है, ये मिथाइल अंदर की तरफ है, तो दोनों ऑपोजिट हैं एक तरह से। तो डिसरोटेशन है तो बाद में भी ऑपोजिट ही रहेंगे। तो चलिए पहले साइक्लाइजेशन करते हैं। तो देखिए आपको यहां से नजर आ रहा होगा रेट्रो डील सेल्डर टाइप रिएक्शन है, जहां पर SO2 बाहर हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड S को दे देंगे, S बॉन्ड इसको दे देगा। तो कितनी रिंग बन रही है, 1 2 3 और ये 4। पहले तो 4 मेंबर रिंग बन रही है, तो ये दोनों तो गए, ठीक है। तो 4 मेंबर रिंग में अब ये दोनों बचते हैं। मैंने कहा डिसरोटेशन है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, सेम। दोनों मिथाइल ऑपोजिट थे तो ऑपोजिट ही रहेंगे, एक अप है तो दूसरा डाउन होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों सेम है, एक डाउन तो एक अप, तो सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे अप्रोच करनी है आपने, पूरा सॉल्व थोड़ी करना होता है हर जगह। ये है देखो, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, कुछ ऐसा हुआ है क्या। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लाइजेशन हुआ है क्या इसमें, नहीं हुआ है। साइक्लो एडिशन है, नहीं है। सिग्माट्रोपिक है, नहीं है। तो क्या है, चिलोट्रोपिक रिएक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट ईन रिएक्शन। तो ईन रिएक्शन में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एलाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन जाता है और इधर एक पाई सिस्टम होता है, तो हम कुछ इस तरीके से उसको शिफ्टिंग करते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यूज हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यूज हुए, फिर ये सिग्मा के भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं। तो टोटल इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाते हैं। पाई तो नहीं कहूंगा मैं उसे, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इट इज अ टाइप ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने होते हैं। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में बड़ा फोकस रखना है, नहीं तो पेपर में आप लोग गलत आंसर कर सकते हैं और फिर वो बड़ा नुकसान देने वाला है। तो कोई चीजें आपने सीखी है तो बहुत बेहतर तरीके से आपने उसको करना है, ताकि नेगेटिव करने के चांस बहुत क्या हो जाए, कम हो जाए। आप बिल्कुल सही अप्रोच करें, यानी कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो फिर आपको भरोसा हो कि यार सही किया होगा मैंने। एक्यूरेसी पे आप लोगों ने काम करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, एक असाइनमेंट और आएगा इसमें, कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।